अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सहर अली। उर्दू स्टोरी चैनल सहर वॉइस में आप सबको खुशामदीद। हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नई आने वाली वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज मैं आपको 3 दोस्तों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो गर्मियों में नहर पर नहाने के गर्ज से जाते हैं। वापसी पर मगरिब का टाइम हो चुका होता है और उनकी बाइक खराब हो जाती है। अब वो तीनों बहुत परेशान थे क्योंकि कोई वर्कशॉप नजर नहीं आ रही थी और ऊपर से बारिश और अंधेरा। वो पैदल चलते रहे। रात का घटा टॉप अंधेरा, बारिश और सुनसान रोड, ये सब माहौल को बहुत खौफजदा कर रहे थे। अचानक उनके सामने एक खौफनाक वजूद आता है जिसे देखकर उन पर क्या गुजरी और उनकी जान कैसे बची। जानने के लिए कहानी को मुकम्मल सुनिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो चलें कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम मुनीब है और मेरे 2 दोस्त मोहम्मद रजा और मोहम्मद अवीज हैं। गर्मियों के दिन थे। मैंने सोचा क्यों ना हम नहर पर नहाने चलते हैं। मैंने अपना मोटरसाइकिल निकाला और हम सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। 1.5 घंटे बाद हम वहां पहुंच गए। वहां से टायरों वाली ट्यूब्स थी और नहाने लगे क्योंकि नहर काफी गहरी और तेज होती है। हम तैरने में भी माहिर थे, लेकिन फिर भी कहा जाता है ना कि किस्मत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए हमने ट्यूब्स ली और नहाने लगे। अभी 2 घंटे बाद हम बाहर निकले क्योंकि टाइम काफी हो चुका था। सूरज गुरूब होने वाला था और गहरे बादल छा रहे थे, इसलिए हम जल्दी निकल आए। मोटरसाइकिल पर सवार हुए और चलने लगे। अभी हम थोड़ा सा ही आगे चले कि मोटरसाइकिल खराब हो गई। हम बहुत परेशान हुए कि नजदीक तो कोई वर्कशॉप भी नहीं। हम तीनों ने अपने हथकंडे इस्तेमाल किए लेकिन बेसूद रहे। हमने सोचा पैदल ही चलते हैं। 1.5 घंटा चलने के बाद हमें एक वर्कशॉप नजर आई। हमने मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए खड़ी की और खुद पास ही मौजूद होटल में खाना खाने के गर्ज से चले गए। खाना खाकर फारिग हुए तो मोटरसाइकिल भी ठीक हो गई थी। हमने मोटरसाइकिल पकड़ी और सवार हो गए। अब तकरीबन 8 बज चुके थे। हम जल्दी जल्दी मोटरसाइकिल दौड़ाने लगे। साथ ही बारिश भी शुरू हो गई। सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी थी और ऊपर से बारिश और अंधेरा और खतरनाक मंजर पेश कर रहा था। फिर सड़क पर एक मोटरसाइकिल की लाइट ऑन थी और वो हमारी ही थी। रास्ते में जगह जगह घड़े नजर आ रहे थे। अचानक सड़क पर जहाँ लाइट पड़ रही थी उसकी रोशनी में कोई साया सा बना हुआ नजर आया। मैंने ऊपर देखा तो कोई भी नहीं था। मेरे दोस्त पीछे बैठे हुए थे, इसलिए उन्हें कुछ नजर ना आया। अचानक मोटरसाइकिल की लाइट ऑफ हो गई। अब तो मजीद अंधेरा छा गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे जिस ब्रेक पर मेरा पाँव था उसे कोई दबाने की कोशिश कर रहा था और मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी मैं अपना पाँव ऊपर नहीं ला सका। फिर यकदम ब्रेक लग गई। मैं हैरान भी हुआ और खौफजदा भी। अवेज ने कहा, बेवकूफ, ये किस जगह पर तुमने मोटरसाइकिल रोक दी। फिर मैंने बहुत कोशिश की स्टार्ट करने की, लेकिन मोटरसाइकिल स्टार्ट ना हुई और हम सब ने बारी बारी मिलकर अपने अपने तरीके से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम सब नाकाम रहे। सोचा कि पैदल ही चलते हैं क्योंकि गांव थोड़े ही फासले पर था। हमने मोटरसाइकिल को हाथ लगाया ही था कि मोटरसाइकिल से हमें करंट का एक झटका लगा। हमने सोचा कि इधर ही खड़ी कर देते हैं। हम आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। अभी हम 2-3 मीटर के फासले पर ही पहुंचे थे कि पीछे से मोटरसाइकिल स्टार्ट होने की आवाज आई। हमने पीछे मुड़कर देखा कि मोटरसाइकिल खुद ब खुद चलने लगी और उसको चलाने वाला भी नजर नहीं आ रहा था। हम काफी खौफजदा हो गए, भागने लगे। मोटरसाइकिल तेजी से हमारी तरफ बढ़ रही थी और हमारे बराबर में आकर खड़ी हो गई। खौफ के मारे हम सब कांपने लगे। अचानक मोटरसाइकिल से धुआं उठा और हमारी तरफ बढ़ने लगा और कुछ देर बाद बहुत ही खौफनाक वजूद इख्तियार कर गया। उसकी आंखों में आग नजर आ रही थी। बालों की जगह सांप लटक रहे थे। होंठ गायब थे
और फिट फिट के दांत थे। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन हमारे पैर जमीन से उठ ही नहीं रहे थे। उसके बाद हमें कोई होश ना रहा। जब होश में आई तो मैं अपने घर के सहन में चारपाई पर लेटा हुआ था। घर वालों ने बताया कि तुम 2 दिन तक बेहोश रहे। तुम्हें गांव से बाहर किसी आदमी ने देखा। तुम और तुम्हारे दोस्त सड़क पर बेहोश पड़े थे और तुम्हारे साथ एक आधा ढांचा पड़ा था। मैंने अवेश के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि अवेश कुछ दिनों से गायब है, हालांकि वो तुम्हारे साथ गया था। और समझ नहीं आ रहा कि ये ढांचा किसका था। कुछ दिन बाद मुझे अपनी जेब से एक खत मिला जिस पर लिखा था, आखिर तुम दोनों की गर्दन के साथ तावीज ना बंधा होता तो तुम दोनों भी अवेश की तरह ढांचा बन चुके हो।